गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं छठा क्लास साइंस का 1 नंबर चैप्टर लेकर क्वेश्चन आंसर का आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है यह कहाँ से आता है। अध्याय का समीक्षा हम करेंगे। कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ समान पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं, जैसे दूध, पानी, खाद्य पदार्थ, खीर के घटक। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरकंद नेक्टर कहते हैं, जो बाद में है शहद बन जाता है। पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाने योग्य भाग कहते हैं, जैसे फल, फूल, जड़ और तना इत्यादि। अभ्यास का प्रश्नावली देखेंगे। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? उत्तर देखेंगे, नहीं। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक में शाकाहारी, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी, जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं। सर्वाहारी, जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को लेते हैं। 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इनमें कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो उत्तर में हम देखते हैं, आलू तना है, मूली इसका जड़ और पत्ता खाते हैं, अमरूद इसका फल खाते हैं, गाजर इसका जड़ खाते हैं, गेहूँ इसका बीज खाते हैं। अब दिया है कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का कॉलम 2 में दिए गए से मिलान करना है। तो चलिए हम इसका मिलान देख लेते हैं। कॉलम 1 में दूध, दही, पनीर, घी। कॉलम 2 में हो जाएगा इसका सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूल गोभी, गाजर या सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। रिक्त स्थान को भरना है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाघ एक डैश डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो बाघ क्या होता है?
मांसाहारी होता है। आगे कहता है हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल डैश डैश उत्पाद खाता है, तो तोता जो उत्पाद खाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो तोता का आप देख लीजिए, पादप उत्पाद खाता है। ठीक है। जो डैश डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद है। तो हम क्या पीते हैं? दूध। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें चीनी डैश डैश से मिलती है। तो चीनी किससे मिलती है? गन्ना से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोतों के नाम लिखना है। तो दो खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत है पादप और जंतु। 2 नंबर क्वेश्चन है, पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। तो पादप से हमें जो मिलता है उसका हमको नाम लिखना है। सभी अनाज जैसे गेहूं, चावल, मटर, फल और सब्जियां आदि। जंतुओं से प्रायः खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। तो हमको जंतुओं से क्या क्या मिलता है? अंडा मिलता है, दूध मिलता है, मांस, चिकन, मछली और पोर्क आदि। अगला कहता है संघटक क्या होते हैं? किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के घटक। खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले संघटकों के नाम लिखिए। पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संघटक हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग क्या होते हैं? तो पादपों का उत्तर हो जाएगा, पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य या खाने योग्य भाग कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पादपों के खाद्य खाने योग्य भाग के नाम लिखना है। अब इसका कौन कौन सा भाग होता है उसको लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे फल, फूल, पत्तियां, तना और जड़, ये सभी पादपों के खाद्य खाने योग्य भाग होते हैं। अंकुरन क्या है? बीजों से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। अगला है मकरकंद यानी नेक्टर किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फलों के मीठे रस को मकरकंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियां अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती हैं? उत्तर हो जाएगा मधुमक्खियां अपनी शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करती हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकारों में बांटा गया है? उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, 1 में हो जाएगा शाकाहारी, 2 में हो जाएगा मांसाहारी, 3 में हो जाएगा सर्वाहारी। 12 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस और खरगोश इत्यादि। मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पाद को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और कौवा इत्यादि। थैंक यू। यह अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इससे मोटिवेट होकर अगला वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके आऊँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।